नमस्ते, आपका स्वागत है इंस्पिरिन एमडीपी हिंदी में। यहाँ हम शोर शराबे से दूर जिंदगी की गहराई और खुद को बेहतर बनाने की बात करते हैं। अगर आप भी सुकून के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। धैर्य और वित्तीय अनुशासन के उस जादू के बारे में है जिसे अक्सर लोग रातों रात अमीर बनने के लालच में अनदेखा कर देते हैं। शीर्षक: शतरंज के खाने और चावल का दाना। अध्याय 1: कलाकार की अनूठी मांग। प्राचीन समय में एक राजा था जिसे शतरंज चेस के खेल से बहुत प्रेम था। एक दिन एक गरीब विद्वान ने राजा को शतरंज के खेल में चुनौती दी और उसे हरा दिया। राजा बड़ा उदार था। उसने कहा, मांगो विद्वान, तुम जो चाहो मांग सकते हो। सोना, चांदी, जमीन या ऊंचे पद, सब तुम्हारे चरणों में हैं। विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे न सोना चाहिए न जमीन, बस इस शतरंज के बिसात बोर्ड के पहले खाने में चावल का एक दाना रख दीजिए। अध्याय 2: दुगना होने का खेल। राजा हंस पड़ा, सिर्फ एक चावल का दाना? ये तो मेरा अपमान है। विद्वान ने कहा, धैर्य रखे महाराज, शर्त यह है कि दूसरे खाने में पहले का दुगना 2 दाने, तीसरे में दूसरे का दुगना 4 दाने, चौथे में 8 दाने और इसी तरह 64वें खाने तक दाने हर बार दुगने होते रहने चाहिए। राजा को लगा ये बहुत सस्ता सौदा है। उसने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया, इस विद्वान की झोली चावल से भर दो। अध्याय 3: गणित का मायाजाल। पहले 10 खानों तक सब कुछ सामान्य था। 10वें खाने में केवल 512 दाने थे, लगभग एक मुट्ठी। राजा मुस्कुरा रहा था। 20वें खाने तक आते आते संख्या 5,24,288 पहुंच गई, लगभग एक बोरी चावल। राजा थोड़ा गंभीर हुआ। 30वें खाने तक पहुंचते पहुंचते संख्या 53 करोड़ के पार हो गई। अब पूरे राज्य का गोदाम खाली होने लगा था। कोषाध्यक्ष के पसीने छूट रहे थे। उसने दौड़कर राजा के पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज, अनर्थ हो गया। अगर हम 64वें खाने तक पहुंचे तो पूरी पृथ्वी पर इतना चावल नहीं है कि इस शर्त को पूरा किया जा सके। अध्याय 4: चक्रवृद्धि का असली चेहरा। 64वें खाने तक चावल की संख्या इतनी बड़ी थी, 1.8 टाइम्स 10 कैरेट 19, कि उसे रखने के लिए ऊंचे पहाड़ों जितने बड़े गोदाम चाहिए थे। राजा को समझ आ गया कि उस विद्वान ने उसे धन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया था, कंपाउंडिंग की शक्ति। विद्वान ने कहा, महाराज, पैसा कमाना बहादुरी है, लेकिन उसे समय के साथ दुगना होने देना समझदारी है। जो छोटे निवेश की शक्ति को नहीं समझता, वो बड़ी दौलत कभी नहीं संभाल सकता। इस कहानी का गहरा विस्तार। द वॉइस ओवर कॉन्टेक्स्ट। ये कहानी फाइनेंशियल लिटरेसी का आधार है। 1. समय की शक्ति, टाइम होराइजन। कंपाउंडिंग की असली ताकत शुरुआत में नहीं, बल्कि आखिरी के सालों में दिखती है। निवेश में कितना पैसा लगाया, उससे ज्यादा जरूरी है कि कितने समय के लिए लगाया। 2. धैर्य का फल। लोग अक्सर 10वें या 20वें खाने पर हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें बड़ा बदलाव नहीं दिखता, लेकिन जो 60वें खाने तक टिका रहता है वही असली संपत्ति, वेल्थ बनाता है। 3. छोटा निवेश, बड़ा परिणाम। 1 रुपया अगर रोज दुगना हो तो 30 दिन में वो 100 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। फाइनेंस में कोई भी राशि छोटी नहीं होती। 4. मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन का सबक। जैसे चावल दुगना हो रहा था, वैसे ही महंगाई भी आपके पैसे की वैल्यू कम करती है। आपको ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहां रिटर्न महंगाई से तेज बढ़े। जीवन का सबक। अमीर वो नहीं है जो बहुत ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जो अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाता है। रातों रात अमीर बनने की स्कीमों के पीछे भागने के बजाय छोटे और नियमित निवेश की आदत डालिए। याद रखिए, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो इसे ब्याज के रूप में चुकाता है। क्या आप भी अपने चावल के पहले दाने को आज निवेश करने के लिए तैयार हैं? ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये आपके काम आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इंस्पिरिन एमडीपी, सीखते रहिए और दूसरों को प्रेरित करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।